नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो मिट्टी की खुशबू से शुरू होती है और शहर की भागती हुई जिंदगी तक पहुंचती है। इस कहानी का नाम है जब गांव की मिट्टी ने शहर को पुकारा। कहते हैं इंसान चाहे जितना दूर चला जाए, उसका दिल हमेशा वहीं अटका रहता है जहां उसने पहली बार चलना सीखा था, जहां की हवा में अपनापन था और जहां की मिट्टी में उसकी पहचान बसती थी। यह कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जो गांव की सादगी से निकलकर शहर की चमक दमक में खो गया। लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर कहीं से कोई उसे पुकार रहा हो। एक आवाज जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनाई देती है। गांव की वो पगडंडियां, खेतों की महक और शाम की ठंडी हवा जैसे उसे याद करने लगी थीं। और शहर की भीड़ में खड़ा वो इंसान अचानक खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। क्या सच में मिट्टी पुकार सकती है या यह सिर्फ यादों का खेल है? और अगर वह पुकार सच है तो क्या वह इंसान वापस जा पाएगा या शहर की आंधियां उसे हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले जाएंगी? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उन एहसासों की यात्रा है जिन्हें हम अक्सर अपने अंदर दबाकर जीते हैं। यह उन रिश्तों की कहानी है जो दूरी से नहीं टूटते और उस सुकून की तलाश है जो हमें हमेशा अपनी जड़ों में मिलती है। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, सांसें गहरी होंगी और दिल एक अनकही राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी सुकून भरी कहानी आपको पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। और हाँ, बताइए ज़रा, आप इस वक्त कहाँ से सुन रहे हैं, किस गांव या शहर से, और आपकी घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है? आपका हर कमेंट इस सफ़र को और भी खास बना देता है। तो अब हल्की रोशनी कर लीजिए, पंखे की धीमी आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस रास्ते पर जहां गांव की मिट्टी शहर में खोए एक दिल को पुकार रही है। गांव की उस मिट्टी की पुकार कोई साधारण आवाज़ नहीं थी। वह जैसे राघव के भीतर बहुत गहराई तक उतर रही थी। उस रात जब उसने आंखें बंद की तो उसे अपने बचपन की हर छोटी बड़ी बात साफ दिखाई देने लगी। उसे याद आया कैसे वह नंगे पांव खेतों में दौड़ता था, कैसे माँ उसे दूर से आवाज़ देकर घर बुलाती थी और कैसे शाम होते ही पूरा गांव एक साथ किसी परिवार की तरह जीता था। शहर की इस तंग और शोर भरी दुनिया में बैठे बैठे उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने करवट बदल ली, लेकिन नींद जैसे उससे दूर भाग रही थी। खिड़की से आती हल्की हवा में भी उसे अपने गांव की महक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि वह कहाँ से आया है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शहर की वही भाग दौड़ उसका इंतजार कर रही थी। मोबाइल की घंटियां, बाहर गाड़ियों का शोर और काम पर जाने की जल्दी, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन राघव अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ऑफिस जाते हुए उसने देखा कि लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन किसी के पास रुककर बात करने का समय नहीं है। उसे याद आया कि गांव में तो कोई भी अजनबी नहीं होता था, हर कोई अपना ही लगता था। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वह पुकार उसके गांव से आ रही है या यह सिर्फ उसका मन है जो उसे वापस खींच रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन वह आवाज़ खत्म नहीं हुई, बल्कि हर दिन वह और भी साफ होती जा रही थी। एक शाम जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक उसे अपने पुराने दोस्त मोहन की याद आई। मोहन, जो हमेशा उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता था। कई सालों से दोनों की बात नहीं हुई थी। राघव ने हिचकिचाते हुए उसका नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजी और कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, कौन? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं राघव। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर मोहन की आवाज़ आई, अरे राघव, तू? इतने सालों बाद उस आवाज़ में खुशी भी थी और एक हल्की सी शिकायत भी। दोनों देर तक बात करते रहे। मोहन ने गांव की हर छोटी बड़ी खबर उसे बताई, खेतों की हालत, त्योहारों की रौनक और गांव के लोगों की बातें। सब कुछ सुनकर राघव का दिल भर आया। लेकिन फिर मोहन की आवाज़ अचानक धीमी हो गई। उसने कहा, राघव, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। राघव चौंक गया, क्या मतलब? मोहन कुछ पल चुप रहा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, कुछ बातें हैं जो फ़ोन पर बताना आसान नहीं है। तू अगर आ सके तो एक बार आ जा।
शायद तुझे खुद देखना चाहिए। यह सुनकर राघव के मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि मोहन क्या कहना चाहता है, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ बदल चुका था। उस रात राघव बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या गांव में कोई परेशानी है? क्या मोहन किसी मुसीबत में है, या फिर वह पुकार उसी बदलाव की वजह से थी? अगले दिन उसने अचानक एक फैसला लिया। उसने ऑफिस में छुट्टी के लिए आवेदन दिया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन दिल कह रहा था कि उसे जाना चाहिए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वापस खींच रही हो। यात्रा का दिन आ गया। राघव बस में बैठा था और खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में अजीब सी हलचल थी। शहर की ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और उनकी जगह खुले मैदान और हरियाली नजर आने लगी थी। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह अपने गांव के करीब पहुंच रहा था, उसे अपने बचपन की यादें और भी साफ दिखने लगी। लेकिन इस बार उन यादों के साथ एक हल्की सी चिंता भी जुड़ी हुई थी। आखिर ऐसा क्या बदल गया होगा कि मोहन ने उसे इतनी जल्दी बुलाया? जब बस गांव के बाहर रुकी तो राघव कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसमें अब एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। गांव के लोग उसे देखकर खुश हुए, लेकिन उनकी मुस्कान में पहले जैसी चमक नहीं थी। राघव धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। घर पहुंचते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन राघव को महसूस हुआ कि उस खुशी के पीछे कहीं ना कहीं चिंता भी छिपी हुई है। उसने माँ से कई सवाल पूछने चाहे, लेकिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, पहले तू आराम कर ले, फिर सब बताऊंगी। राघव समझ गया कि बात साधारण नहीं है। रात होते होते पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। राघव अपने आंगन में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे बचपन में चमकते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में सुकून नहीं था। तभी पीछे से मोहन की आवाज आई, तू आ ही गया। राघव ने पलट कर देखा। मोहन के चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। राघव ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उससे सारे सवाल पूछ रहा हो। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, राघव, गांव तुझे इसलिए बुला रहा था क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक गहरी उलझन जरूर थी। और उसी पल राघव को एहसास हुआ कि उसकी वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। मोहन की बात सुनकर राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनकही बात हर तरफ फैली हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है मोहन? मोहन ने इधर उधर देखा, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई और उनकी बात न सुन रहा हो। फिर वह राघव को आंगन के कोने में ले गया और बोला, पिछले कुछ महीनों से गांव में सब कुछ बदलने लगा है। लोग पहले जैसे नहीं रहे, खेतों में पहले जैसी रौनक नहीं है, और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में एक अजीब सी दूरी आ गई है। राघव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गांव तो हमेशा एक परिवार की तरह था। प्रिय मोहन ने गहरी सांस ली। यही तो समझ नहीं आ रहा, जैसे किसी ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया हो। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में मोहन की बातें बार बार घूम रही थीं। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि गांव की सुबह अब पहले जैसी जीवंत नहीं थी। पहले जहां हर घर से हंसी और बातचीत की आवाजें आती थीं, अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाहर निकला और गलियों में घूमने लगा। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराए जरूर, लेकिन वह अपनापन अब उतना गहरा नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे लोग कुछ छुपा रहे हों या फिर किसी डर में जी रहे हों। उसने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वह मोहन के साथ खेतों की ओर गया। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि कई खेत खाली पड़े हैं, जहां पहले फसलें लहलहाती थीं। उसने पूछा, ये खेत सूने क्यों हैं? मोहन ने जवाब दिया, कई लोगों ने खेती छोड़ दी, कुछ शहर चले गए और कुछ ने कोशिश की, लेकिन फसलें पहले जैसी नहीं उग रहीं। राघव ने मिट्टी उठाकर अपने हाथ में ली।
वही मिट्टी जिसकी खुशबू उसे बचपन से सुकून देती थी, आज उसे कुछ अलग महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई थकान हो। उसने धीरे से कहा, मिट्टी तो वही है, फिर ऐसा क्यों? मोहन ने उसकी तरफ देखा। शायद मिट्टी नहीं बदली, हम बदल गए हैं। दोनों खेत के किनारे बैठ गए। दूर तक फैली हरियाली अब कम हो चुकी थी और हवा में भी पहले जैसी ताजगी नहीं थी। तभी पास से गुजरते हुए बुजुर्ग हरिराम काका ने उन्हें देखा और पास आ गए। अरे राघव बेटा, तू आ गया। उनकी आवाज में खुशी थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। राघव ने उनके पैर छुए और पूछा, काका, गांव में ये सब क्या हो रहा है? हरिराम काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जब इंसान अपनी जड़ों से दूर होने लगता है तो सिर्फ वह नहीं बदलता, उसके साथ उसकी दुनिया भी बदल जाती है। राघव ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ अनकहा बाकी है। दोपहर तक राघव गांव के कई लोगों से मिला, लेकिन हर किसी के जवाब में एक अजीब सी अधूरी बात थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। उसे लगने लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। शाम होते होते उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह अकेला ही गांव के पुराने तालाब की तरफ चल पड़ा, वही जगह जहां वह बचपन में घंटों बैठा करता था। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां भी अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। पानी शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी गहराई थी। राघव पत्थर पर बैठ गया और पानी में अपना चेहरा देखने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पानी में उसका चेहरा नहीं बल्कि कुछ और दिखाई दे रहा है, जैसे कोई धुंधली सी याद, कोई अधूरी कहानी। उसने झटके से आंखें झपकाईं और सब कुछ सामान्य हो गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं थक गया हूं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। गांव में कुछ ऐसा जरूर है जो उसे बुला रहा था और अब वह धीरे धीरे उसके सामने आने लगा था। रात होते होते वह वापस घर लौटा। माँ ने खाना परोसा, लेकिन राघव का ध्यान कहीं और था। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या तुम्हें भी लगता है कि गांव बदल गया है? माँ ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बदलाव तो हमेशा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है, जैसे लोग अपने ही घर में अजनबी हो गए हों। यह सुनकर राघव का दिल और भारी हो गया। उसे लगा कि वह किसी ऐसी पहेली के बीच खड़ा है जिसका हर टुकड़ा बिखरा हुआ है। रात गहरी हो चुकी थी। राघव अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अचानक उसे वही पुकार फिर से सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। उसने उठकर खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी हलचल थी। उसे लगा जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। बिना कुछ सोचे वह घर से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम अपने आप उसे गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ ले जा रहे थे, जहां वह बचपन में खेला करता था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। राघव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि वह पुकार अब और भी करीब आ गई है, जैसे कोई बहुत जरूरी बात उसे बताना चाहता हो। और उसी पल राघव को एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ गांव के बदलाव की नहीं है, बल्कि किसी ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो धीरे धीरे उसके सामने खुलने वाला है। राघव उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके भीतर एक साथ कई भाव उमड़ रहे थे, डर, जिज्ञासा और एक अजीब सा अपनापन। हवा की सरसराहट अब पहले से तेज हो चुकी थी, जैसे पेड़ की हर पत्ती उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, उसे एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई, वैसी ही सिहरन जैसी उसे बचपन में तब होती थी जब वह इस पेड़ के नीचे खेलते खेलते अचानक चुप हो जाता था, जैसे किसी अनजानी बात को सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखें बंद कर लीं और तभी उसे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई धीमी सी आवाज उसे पुकार रही हो, राघव। उसने झट से आंखें खोल दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। वह आवाज बहुत साफ थी, जैसे किसी ने उसके बहुत पास आकर उसका नाम लिया हो। कुछ पल के लिए वह वहीं जड़ हो गया।
फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने आसपास ध्यान से देखा। पेड़ के पास की जमीन पर कुछ हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां खड़े होकर मिट्टी को कुरेदा हो। राघव नीचे झुका और उन निशानों को छूने लगा। मिट्टी थोड़ी नम थी, जबकि आसपास की जमीन सूखी थी। यह देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ कोई आता है, लेकिन कौन? तभी उसे दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। इस बार वह डरने के बजाय सतर्क हो गया। उसने आवाज की दिशा में ध्यान लगाया, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, वह आहट अचानक गायब हो गई। राघव धीरे धीरे घर की ओर लौटा, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल अब और भी गहरे हो गए थे। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को समझकर ही रहेगा। सुबह होते ही वह फिर से उसी जगह जाने का सोच रहा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हों। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कहाँ गया था बेटा इतनी रात को? उन्होंने पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस ऐसे ही बाहर निकल गया था। लेकिन माँ उसकी आंखों को पढ़ चुकी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राघव, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना आसान नहीं होता, और कभी कभी उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। यह सुनकर राघव और भी उलझ गया। क्या माँ भी कुछ जानती हैं? सुबह की पहली किरण के साथ ही राघव फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने मोहन को भी साथ चलने के लिए कहा। मोहन पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन राघव की जिद के आगे वह मान गया। दोनों बरगद के पेड़ की तरफ बढ़े। दिन के उजाले में वह जगह सामान्य लग रही थी, जैसे रात की सारी बातें सिर्फ एक सपना हो। लेकिन जैसे ही राघव ने जमीन की ओर देखा, उसे वही निशान फिर से दिखाई दिए, इस बार थोड़े और साफ। उसने मोहन को दिखाया। मोहन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैंने भी कुछ दिन पहले ऐसे निशान देखे थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। राघव ने उसकी तरफ देखा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मोहन ने गहरी सांस ली। शायद मैं खुद समझ नहीं पाया था कि यह सब क्या है। दोनों ने मिलकर आसपास की जगह को ध्यान से देखना शुरू किया। पेड़ के पीछे एक पुरानी टूटी फूटी दीवार थी, जिसे राघव ने पहले कभी खास ध्यान से नहीं देखा था। दीवार के पास जाते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा थोड़ी ठंडी है, जैसे उस जगह में कोई अलग ही सन्नाटा हो। उसने दीवार को हाथ से छुआ। वह जगह बाकी दीवार से अलग लग रही थी, जैसे हाल ही में उसे किसी ने छेड़ा हो। राघव ने थोड़ा जोर लगाया और दीवार का एक छोटा सा हिस्सा हिल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। धीरे धीरे उन्होंने उस हिस्से को हटाया और उनके सामने एक छोटा सा खाली स्थान खुल गया, जैसे कोई पुरानी जगह छुपाई गई हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में उन्हें कुछ पुरानी चीजें दिखाई दी। एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी, कुछ पुराने कागज और मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा डिब्बा। राघव ने कांपते हाथों से उस डिब्बे को उठाया। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पुरानी सी चिट्ठी और एक छोटा सा ताबीज रखा था। राघव ने चिट्ठी को बाहर निकाला और उसे पढ़ने की कोशिश की। अक्षर पुराने थे, लेकिन समझ में आ रहे थे। उसमें लिखा था, जो इस मिट्टी की आवाज को सुन सकता है, वही इसका सच जान सकता है। लेकिन सावधान, क्योंकि यह सच हर किसी के लिए नहीं है। यह पढ़कर राघव के हाथ कांपने लगे। उसने मोहन की तरफ देखा। यह सब क्या है? मोहन भी उतना ही हैरान था। उसने धीरे से कहा, शायद यही वजह है कि गांव बदल रहा है। राघव के मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। क्या यह सब सिर्फ संयोग है, या फिर इस मिट्टी में सच में कोई रहस्य छुपा है? तभी अचानक हवा फिर से तेज हो गई और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। राघव को फिर वही पुकार सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ और करीब। राघव! उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके हाथ में पकड़ा ताबीज हल्का हल्का गर्म होने लगा, जैसे उसमें कोई शक्ति जाग रही हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, वह इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। गांव की मिट्टी ने उसे सच में पुकारा था, और अब वह पुकार उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां से लौटना शायद आसान नहीं होगा। लेकिन राघव के दिल में अब एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। उसे लग रहा था कि चाहे जो भी हो,
उसे इस रहस्य का सच जानना ही होगा, और शायद इसी सच में पूरे गांव की बदली हुई जिंदगी का जवाब छुपा हुआ है। राघव के हाथ में पकड़ा हुआ वह ताबीज अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन उसकी धड़कनों की गति अभी भी वैसी ही तेज थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। मोहन उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। अब क्या करेंगे? मोहन ने धीमी आवाज में पूछा। राघव ने ताबीज को ध्यान से देखते हुए कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते, जो भी है इसका सच जानना ही होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था, जैसे उसने अपने भीतर कोई फैसला कर लिया हो। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। फिर राघव ने चिट्ठी को सावधानी से मोड़ा और अपने जेब में रख लिया। दोनों उस छिपी हुई जगह को वैसे ही बंद करके वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों चुप थे, जैसे हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ हो। गांव की गलियों में पहुंचते ही राघव ने महसूस किया कि लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं, कुछ जिज्ञासा से, कुछ संदेह से। उसे ऐसा लगा जैसे गांव के लोग कुछ जान रहे हों, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे हों। घर पहुंचकर उसने ताबीज को अपने कमरे में रख दिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक जा रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसका इस रहस्य से कोई गहरा संबंध है। दोपहर के समय वह फिर से हरिराम काका के पास गया। काका गांव के सबसे पुराने लोगों में से थे और उन्हें गांव के इतिहास की हर छोटी बड़ी बात पता थी। राघव ने उनके सामने बैठकर धीरे धीरे सारी बातें बताईं। बरगद का पेड़, छिपी हुई जगह, चिट्ठी और ताबीज। काका ने सब कुछ ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तो आखिरकार तू वहां तक पहुंच ही गया। राघव चौंक गया। आपको पहले से पता था? काका ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन हर किसी को यह बात बताना सही नहीं होता। यह राज सिर्फ उसी को पता चलता है जिसे मिट्टी खुद बुलाती है। राघव के मन में अब और भी सवाल उठने लगे, लेकिन यह सब है क्या, और गांव में जो बदलाव आ रहा है उसका इससे क्या संबंध है? उसने पूछा। काका कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बहुत साल पहले इस गांव की मिट्टी में एक ऐसी ताकत थी जो लोगों को जोड़ कर रखती थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे, क्योंकि इस मिट्टी में अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने अपनी जड़ों को छोड़ना शुरू किया, जब लालच और स्वार्थ बढ़ने लगा, तो वह ताकत कमजोर पड़ने लगी। राघव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। और वह ताबीज? राघव ने पूछा। काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह ताबीज उस ताकत का एक हिस्सा है, एक निशानी जो ये बताती है कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। राघव के हाथ अपने आप जेब की तरफ चले गए, जहां वह ताबीज रखा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा बोझ जिसे उसे समझदारी से उठाना होगा। शाम होते होते राघव के मन में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। उसे लग रहा था कि अब वह सिर्फ सवाल पूछकर नहीं रुक सकता, उसे कुछ करना होगा। उसने मोहन को बुलाया और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे गांव के बाकी लोगों से भी बात करेंगे, खासकर उन लोगों से जिन्होंने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया हो। जैसे जैसे वे लोगों से मिले, उन्हें कई छोटी छोटी बातें पता चली। किसी ने कहा कि उसे रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, किसी ने कहा कि उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना किसी कारण के उदास रहने लगे थे। इन सब बातों को जोड़कर राघव को ऐसा लगने लगा कि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना की बात नहीं थी, यह पूरे गांव की कहानी थी। उसने महसूस किया कि जैसे मिट्टी खुद लोगों को उनकी जड़ों की याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठा इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, अचानक ताबीज फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। राघव ने तुरंत उसे उठाया। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि ताबीज उसे कहीं जाने के लिए कह रहा है, जैसे वह उसे रास्ता दिखा रहा हो। उसने बिना देर किए मोहन को बुलाया, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह अकेला ही जाएगा। यह रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा, उसने मोहन से कहा। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव का फैसला पक्का था। वह धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा जहां ताबीज उसे खींच रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था।
राघव के कदम अब उसे गांव के उस हिस्से की तरफ ले जा रहे थे जहां वह पहले कभी नहीं गया था। एक पुरानी, लगभग भूली हुई जगह। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा मंदिर खड़ा है जो अब जर्जर हो चुका था। ताबीज की चमक अब और तेज हो गई थी। राघव ने धीरे से मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। अचानक उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार बिल्कुल पास से, तू सही रास्ते पर है। राघव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर कम और विश्वास ज्यादा था। उसे एहसास हो गया था कि यह सफर अब उसे सच के बहुत करीब ले आया है, और शायद यही वह जगह है जहां से उसे उस रहस्य का पहला असली जवाब मिलने वाला है। वह रहस्य जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। मंदिर के अंदर खड़ा राघव कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे उसके भीतर की सारी आवाजें एकदम शांत हो गई हों। ताबीज की हल्की चमक अब पूरे उस छोटे से कक्ष में फैल रही थी, और उसी रोशनी में उसे मंदिर की दीवारों पर बने पुराने चित्र धीरे धीरे दिखाई देने लगे। उन चित्रों में गांव के लोग एक साथ काम करते हुए, त्योहार मनाते हुए और एक दूसरे के साथ हंसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी नजर आगे बढ़ी, चित्रों का स्वरूप बदलने लगा। लोगों के बीच दूरी बढ़ती दिख रही थी, चेहरे पर मुस्कान की जगह तनाव था, और आखिरी चित्र में पूरा गांव जैसे दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा था। राघव की सांसें गहरी हो गईं। उसे लगा जैसे यह सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि गांव की कहानी है, अतीत से लेकर वर्तमान तक की। उसी समय मंदिर के कोने से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। राघव ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ जानती हो। तू आ ही गया, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। राघव कुछ पल के लिए चौंका, फिर उसने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं इस मिट्टी की रखवाली करती हूँ, और उस कहानी की भी जिसे लोग भूल चुके हैं। राघव ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उसे महसूस हुआ कि यह वही व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। बूढ़ी औरत ने मंदिर के बीचों बीच रखे एक पुराने पत्थर की ओर इशारा किया। यहाँ बैठ, उसने कहा। राघव धीरे से वहां बैठ गया। ताबीज अब उसके हाथ में शांत था, जैसे वह भी इस बातचीत का इंतजार कर रहा हो। बहुत साल पहले बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, इस गांव की मिट्टी में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों को जोड़ कर रखती थी। यह शक्ति किसी जादू की तरह नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों में बसे विश्वास और प्रेम की ताकत थी। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने स्वार्थ में डूबते गए, उन्होंने इस शक्ति को नजरअंदाज कर दिया, और धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने लगी। राघव ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। लेकिन यह ताबीज, उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। यह उसी शक्ति का एक अंश है। इसे उन लोगों के लिए छोड़ा गया था जो कभी इस मिट्टी की पुकार को समझ पाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक संकेत है, असली ताकत तो अब भी इस मिट्टी में छुपी हुई है। राघव के मन में एक सवाल उठ रहा था, अगर यह ताकत अब भी मौजूद है तो फिर गांव की हालत से क्यों है? उसने यह सवाल पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, क्योंकि लोग अब सुनना भूल गए हैं। उन्हें अपनी जड़ों की आवाज सुनाई नहीं देती। मंदिर के बाहर हवा और तेज हो गई थी, और अंदर का माहौल और भी गंभीर हो गया था। राघव को लग रहा था कि वह किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू वही कर सकता है जो कोई और नहीं कर पाया। लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनकी असली ताकत कहाँ है। राघव ने सिर झुका लिया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक विश्वास भी जाग रहा था। अचानक मंदिर के अंदर की रोशनी हल्की सी बदल गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। राघव ने महसूस किया कि ताबीज फिर से हल्का हल्का गर्म होने लगा है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, समय आ गया है, अब तू सिर्फ सुन नहीं सकता, तुझे करना भी होगा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। उसे एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा रास्ता जिसे उसे खुद तय करना होगा। मंदिर से बाहर निकलते हुए राघव के कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसने आसमान की ओर देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन अब उसे उनमें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था।
जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। उसने तय कर लिया कि वह गांव के लोगों से खुले दिल से बात करेगा, उन्हें उनकी पुरानी यादों से जोड़ने की कोशिश करेगा और उस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगा। अगली सुबह जब वह गांव की गलियों में निकला तो उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। उसने सबसे पहले मोहन से बात की और उसे सारी बातें बताईं। मोहन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने भी राघव का साथ देने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ उम्मीद से। राघव ने उनकी तरफ देखा और महसूस किया कि यह वही लोग हैं जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। राघव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हम सब बदल गए हैं, लेकिन हमारी मिट्टी नहीं बदली। अगर हम फिर से एक हो जाएं, तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर सोचने का भाव। उस पल राघव को एहसास हुआ कि यह सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। और उसी पल उसे फिर से वह पुकार सुनाई दी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव ने उस आवाज़ को महसूस किया हो। हवा में एक हल्की सी गर्माहट थी और मिट्टी की खुशबू पहले से कहीं ज़्यादा गहरी। राघव ने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और असली कहानी अभी बाकी है। गांव के चौपाल में उस दिन जो माहौल बना, वह कई वर्षों बाद देखने को मिला था। लोग एक दूसरे के पास खड़े थे, लेकिन उनके बीच अब भी एक अनकही दूरी मौजूद थी। राघव सबके सामने खड़ा था, लेकिन उसके भीतर हल्की घबराहट भी थी, क्योंकि जो वह करने जा रहा था वह सिर्फ बातें करने भर से पूरा नहीं होने वाला था। उसने चारों तरफ देखा। कुछ चेहरे उम्मीद से भरे थे, कुछ संदेह में डूबे हुए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई बदलाव संभव है। उसने धीरे से कहना शुरू किया, हम सब ने इस गांव को बनते देखा है और अब हम ही इसे टूटते हुए देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जिसने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भीड़ में खड़े हरिराम काका आगे आए और बोले, बातें तो बहुत हो चुकी बेटा, लेकिन अब लोग थक चुके हैं, भरोसा टूट चुका है। उनकी बात सुनकर कुछ और लोग भी सिर हिलाने लगे। राघव ने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, भरोसा बाहर से नहीं आता काका, उसे हम खुद बनाते हैं, और अगर हमने ही उसे तोड़ा है तो हम ही उसे जोड़ भी सकते हैं। यह सुनकर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों पर जैसे अपने अपने अनुभव तैरने लगे। किसी को पुराने झगड़े याद आए, किसी को अपने टूटे रिश्ते। वह सन्नाटा ही इस बात का संकेत था कि राघव की बात दिल तक पहुंच रही है। मोहन ने आगे बढ़कर राघव का साथ दिया। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से साथ रहे हैं, तो फिर अब हम इतने दूर कैसे हो गए? उसने कहा। यह सवाल सीधा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी भीड़ में से एक युवक बोला, जब काम नहीं चलता, जब खेत सूख जाते हैं, जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो इंसान बदल ही जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द था। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, सही कहा, लेकिन क्या हमने कभी मिलकर इस मुश्किल का सामना करने की कोशिश की? यह सुनकर लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे पहली बार उन्हें यह एहसास हो रहा हो कि वे अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे बातचीत का रुख बदलने लगा। लोग अपनी अपनी बातें साझा करने लगे। किसी ने बताया कि कैसे उसने खेती छोड़ दी, किसी ने कहा कि वह शहर जाने की सोच रहा है, और कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें अब गांव में पहले जैसा अपनापन नहीं मिलता। राघव सबकी बातें सुनता रहा, बिना बीच में टोके। उसे समझ आ रहा था कि यह समस्या सिर्फ एक कारण से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी बातों के मिलकर बनी है, और अगर इसे ठीक करना है तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। शाम होते होते माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। लोग अब खुलकर बात कर रहे थे, और कई सालों बाद ऐसा लग रहा था जैसे गांव फिर से एक जगह इकट्ठा हुआ है। उसी समय अचानक हवा में एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई और मिट्टी की खुशबू पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। राघव ने महसूस किया कि उसके जेब में रखा ताबीज़ फिर से गर्म हो रहा है। उसने उसे हल्के से छुआ और उसी पल उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस बदलाव को महसूस कर रही हो। रात को जब सब लोग अपने अपने घर लौट गए, राघव अकेला आंगन में बैठा था।
आसमान में चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। उसने ताबीज को बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। क्या सच में यह सब इससे जुड़ा है? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार बहुत हल्की लेकिन साफ। तू सही कर रहा है। राघव ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। अब वह इस आवाज से डर नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस कर रहा था जैसे कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। अगले कुछ दिनों में राघव और मोहन ने मिलकर कई छोटे छोटे काम शुरू किए। उन्होंने लोगों को एक साथ मिलकर खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया, पुराने त्योहारों को फिर से मनाने की योजना बनाई और सबसे जरूरी, लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था। कई लोग अब भी संदेह में थे, कुछ लोग बदलाव से डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास असर दिखाने लगे। लोगों के बीच की दूरी कम होने लगी और गांव में एक हल्की सी रौनक वापस आने लगी। लेकिन इस बदलाव के बीच भी एक बात थी जो राघव को परेशान कर रही थी। हर बार जब वह ताबीज को छूता, उसे ऐसा लगता जैसे अभी भी कुछ अधूरा है, जैसे यह सब सिर्फ शुरुआत है और असली परीक्षा अभी बाकी है। एक रात जब वह फिर से उस पुराने मंदिर के पास गया, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा पहले से अलग है, जैसे कोई नई हलचल शुरू हो गई हो। उसने अंदर कदम रखा और इस बार मंदिर में अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी रोशनी खुद ब खुद फैल रही थी। राघव ने धीरे से आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस किया। तभी उसे एक नया संकेत मिला। इस बार आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास, जैसे उसे गांव के उस हिस्से की ओर जाना है जहां लोग सबसे ज्यादा दूर हो गए हैं, जहां रिश्ते सबसे ज्यादा टूटे हैं। उसने आंखें खोली और गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था कि यह सफर सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है, जिसमें उसे हर उस दिल तक पहुंचना होगा जो इस मिट्टी से दूर हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब वह अकेला नहीं था, न ही अपने फैसलों में, न ही इस सफर में। गांव की मिट्टी अब सिर्फ उसे पुकार नहीं रही थी, बल्कि उसके साथ चल भी रही थी। और राघव को यह एहसास हो गया था कि जब तक यह साथ है, तब तक कोई भी आंधी इस गांव को पूरी तरह नहीं बदल सकती। लेकिन वह यह भी जानता था कि हर बदलाव के साथ एक नई चुनौती आती है, और शायद वह चुनौती अब उसके सामने आने वाली है। राघव उस रात मंदिर से बाहर निकला तो उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अब उसे सिर्फ यह नहीं समझना था कि गांव क्यों बदल रहा है, बल्कि उसे यह भी जानना था कि कौन लोग सबसे ज्यादा टूट चुके हैं, कहाँ रिश्ते बिखरे हैं और किन दिलों में सबसे ज्यादा दूरी आ गई है। अगले दिन उसने मोहन से बात की और दोनों ने तय किया कि वे गांव के उस हिस्से में जाएंगे जहां लोग सबसे कम मिलते जुलते थे, जहां आपसी बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। यह गांव का वही कोना था जहां कभी सबसे ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई घरों के दरवाजे बंद थे और कुछ लोग जो बाहर दिख रहे थे, वे भी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। राघव को यह देखकर एक गहरा झटका लगा। उसने एक बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अब बात करने से क्या होगा, जो होना था हो चुका। उसकी आवाज में हार और थकान साफ झलक रही थी। राघव ने धीरे से कहा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे अंदर चला गया। यह देखकर राघव को एहसास हुआ कि यहाँ काम और भी मुश्किल होने वाला है। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, यही वो लोग हैं जिनके बीच सबसे ज्यादा झगड़े हुए हैं। जमीन के बंटवारे से लेकर छोटे छोटे मुद्दों तक सबने इन्हें अलग कर दिया। राघव ने चारों तरफ देखा। हर घर जैसे अपनी अपनी कहानी में बंद था, हर दिल जैसे अपने ही दर्द में कैद था। उसने तय किया कि वह एक एक घर जाकर बात करेगा, चाहे कोई सुने या ना सुने। उसने सबसे पहले एक पुराने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर आई। उसकी आंखों में थकान थी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। वह पहले तो चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। उस छोटी सी बातचीत ने एक शुरुआत की। महिला ने पहले हिचकिचाते हुए, फिर धीरे धीरे अपने मन की बातें बतानी शुरू की। कैसे छोटे छोटे झगड़ों ने रिश्तों को तोड़ दिया, कैसे लोग एक दूसरे से दूर होते गए और कैसे अब हर कोई अकेला महसूस करता है। राघव बस सुनता रहा, बिना बीच में टोके। उसने महसूस किया कि कई बार लोगों को सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें बिना जज किए सुन सके। जब वह वहां से निकला
तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद थी, शायद यह रास्ता सही है। धीरे धीरे वह और मोहन दूसरे घरों में भी जाने लगे। हर घर की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था, अलगाव, टूटन और पछतावा। कुछ लोगों ने खुलकर बात की, कुछ ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन हर छोटी कोशिश एक बीज की तरह थी, जो शायद आगे चलकर कुछ नया जन्म दे सकती थी। उसी दौरान राघव को महसूस हुआ कि उसके जेब में रखा ताबीज़ अब पहले से ज़्यादा गर्म रहने लगा है, जैसे वह हर सही कदम पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। शाम को जब वह वापस लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी थकान और संतोष दोनों थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसी पल उसे एक हल्की सी हवा महसूस हुई, जो उसके चेहरे को छू कर निकल गई, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। अब उसे यह समझ आने लगा था कि यह सफ़र सिर्फ बाहरी बदलाव का नहीं, बल्कि अंदर के बदलाव का भी है। जब तक लोगों के दिल नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी पूरी तरह नहीं बदलेगा। अगले कुछ दिनों में उन लोगों के बीच भी हल्की हल्की बातचीत शुरू होने लगी। कुछ लोग जो सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अब कम से कम एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। यह बदलाव छोटा था, लेकिन महत्वपूर्ण था। राघव ने महसूस किया कि जैसे जैसे लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे गांव की हवा भी बदल रही है। उसमें एक नई ताजगी आ रही है, जैसे मिट्टी फिर से सांस ले रही हो। लेकिन इसी बदलाव के बीच एक नई बात सामने आई। एक रात जब राघव अपने कमरे में बैठा था, ताबीज़ अचानक बहुत तेज चमकने लगा। उसने तुरंत उसे उठाया और उसी पल उसे एक बहुत गहरा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ सुधार की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा भी है जो इस बदलाव को रोकना चाहता है। कोई ऐसी ताकत जो नहीं चाहती कि गांव फिर से एक हो जाए। राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह बाहर आया और चारों तरफ देखने लगा। रात गहरी थी, लेकिन हवा में एक अलग ही बेचैनी थी। उसे लगा जैसे कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो इस पूरे सफर को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। उसने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन तैयार हो गया। अब यह सिर्फ लोगों को जोड़ने की बात नहीं रही थी, अब उसे उस अनदेखी रुकावट का सामना भी करना था जो इस बदलाव के रास्ते में खड़ी थी। राघव ने उस रात ताबीज़ को कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी धड़कनें जैसे हर पल के साथ तेज होती जा रही थीं। हवा में अब एक अजीब सी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हलचल पूरे गांव में फैल रही हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। फिर भी उसके भीतर की आवाज़ कह रही थी कि यह शांति असली नहीं है। उसने तुरंत मोहन को आवाज़ दी। मोहन बाहर आया तो राघव के चेहरे पर चिंता देखकर समझ गया कि कुछ गंभीर है। क्या हुआ? उसने पूछा। राघव ने धीमे स्वर में कहा, कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई इस बदलाव को रोकना चाहता है। दोनों बिना समय गंवाए गांव की गलियों की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कई घरों में हलचल है। कुछ लोग बाहर खड़े आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि दो परिवार जो हाल ही में फिर से करीब आने लगे थे, अचानक फिर से झगड़ने लगे हैं। बात इतनी छोटी थी कि सामान्य दिनों में उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन आज वह विवाद तेजी से बढ़ रहा था। राघव ने आगे बढ़कर उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे दोनों पक्षों के भीतर कोई गुस्सा अचानक भड़क उठा हो। मोहन ने धीरे से कहा, यह वही लोग हैं जो कल ही साथ बैठे थे। राघव ने गहरी नजर से उन्हें देखा। यह सिर्फ सामान्य झगड़ा नहीं था। उसने ताबीज को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे महसूस किया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे ताबीज उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखें बंद की और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह उन लोगों के मन के भीतर झांक पा रहा है। पुराने गिले शिकवे, अधूरी बातें और दबी हुई नाराजगी जो अचानक बाहर आ रही थी। उसने तुरंत आंखें खोलीं और समझ गया कि यह वही रुकावट है जिसका एहसास उसे पहले हुआ था। यह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि लोगों के भीतर छुपी हुई नकारात्मकता है जो अब फिर से जाग रही है। राघव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रुको। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि दोनों पक्ष कुछ पल के लिए थम गए।
उसने एक एक करके उनकी तरफ देखा और कहा, यह झगड़ा आज का नहीं है, यह बहुत पुराना है, लेकिन क्या हम इसे हमेशा ढोते रहेंगे? उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ अब भी गुस्से में थे। तभी मोहन ने आगे बढ़कर कहा, कल तक हम साथ बैठे थे और आज फिर से वही दूरी क्यों? यह सवाल सीधा था और लोगों के दिल तक जा रहा था। धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन राघव समझ गया था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। यह नकारात्मकता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। यह हर उस जगह से बाहर आएगी जहां दर्द और गुस्सा दबा हुआ है। उसने मोहन से कहा, हमें सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, हमें उनके भीतर की इस आग को भी शांत करना होगा। मोहन ने सिर हिलाया। अब वह भी इस बात को समझ चुका था कि यह काम पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। अगले दिन से राघव ने एक नया तरीका अपनाया। उसने लोगों को सिर्फ एक साथ लाने के बजाय उन्हें अपने पुराने अनुभवों और भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। उसने छोटी छोटी बैठकों की शुरुआत की, जहां लोग अपने दिल की बात बिना डर के कह सकें। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई लोग चुप रहे, कुछ ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लोग खुलने लगे। किसी ने अपने पुराने दुख बताए, किसी ने अपनी गलती स्वीकार की और कुछ ने पहली बार माफी मांगी। हर ऐसी बैठक के बाद राघव को महसूस होता कि ताबीज की चमक थोड़ी और बढ़ गई है, जैसे वह हर सकारात्मक बदलाव को पहचान रहा हो। लेकिन साथ ही हर बार जब कोई झगड़ा या नकारात्मकता सामने आती, ताबीज फिर से भारी हो जाता, जैसे वह चेतावनी दे रहा हो कि यह रास्ता अभी लंबा है। राघव ने समझ लिया था कि यह एक संतुलन की लड़ाई है, जहां हर अच्छे कदम के साथ एक नई चुनौती सामने आएगी। एक रात जब वह फिर से उस पुराने मंदिर के पास गया, तो उसने महसूस किया कि वहां का माहौल पहले से अलग है। इस बार वहां एक गहरी शांति थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। उसने राघव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तू समझने लगा है? राघव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। हर बार जब हम कुछ सुधारते हैं, कुछ और बिगड़ जाता है। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, क्योंकि यह सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है, यह अंदर की लड़ाई है, और सबसे कठिन लड़ाई वही होती है। उसने आगे कहा, तुझे अब यह समझना होगा कि इस मिट्टी की ताकत सिर्फ जोड़ने में नहीं है, बल्कि लोगों को उनके सच का सामना कराने में भी है। राघव ने गहरी सांस ली। अब उसे एहसास हो गया था कि यह सफर सिर्फ गांव को बदलने का नहीं, बल्कि हर इंसान को खुद से मिलाने का है। मंदिर से बाहर निकलते समय राघव के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ और शक्ति भी थी। उसे अब साफ दिखने लगा था कि यह रास्ता कितना कठिन है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। गांव की मिट्टी ने उसे पुकारा था और अब वह उस पुकार का जवाब दे रहा था, हर कदम के साथ, हर कोशिश के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अभी इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी है, और जब वह आएगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। राघव उस रात मंदिर से लौटते समय पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। अब उसे यह साफ समझ आ चुका था कि यह सफर केवल लोगों को जोड़ने का नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे उन जख्मों को समझने और भरने का है, जो सालों से दबे हुए हैं। अगले दिन उसने मोहन के साथ बैठकर एक नई योजना बनाई। इस बार वे सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मौके बनाएंगे जहां लोग फिर से साथ काम करें, साथ समय बिताएं और बिना दबाव के एक दूसरे के करीब आएं। उन्होंने तय किया कि गांव में एक सामूहिक काम शुरू किया जाए, कुछ ऐसा जो सबको एक ही उद्देश्य से जोड़े। कुछ ही दिनों में उन्होंने गांव के बीचों बीच पड़े एक पुराने सूखे कुएं को साफ करने और उसे फिर से इस्तेमाल लायक बनाने का काम शुरू किया। यह कुआं कभी गांव की पहचान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वह उपेक्षित हो गया था। राघव ने सोचा कि अगर लोग इस काम में साथ आएंगे तो शायद उनके बीच की दूरियां भी कम होंगी। शुरुआत में बहुत कम लोग आए, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग और मोहन के साथ 2-3 युवक। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वह खुद रोज वहां काम करता, मिट्टी साफ करता, पत्थर हटाता और हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर काम में शामिल होने का निमंत्रण देता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। एक दिन एक किसान आया और चुपचाप काम में हाथ बटाने लगा। दूसरे दिन 2 और लोग जुड़ गए। कुछ महिलाएं भी पानी और खाना लेकर आने लगी।
काम अभी भी छोटा था, लेकिन उसका असर गहरा था। लोग बिना किसी झगड़े के, बिना किसी शिकायत के एक साथ काम कर रहे थे। राघव हर शाम ताबीज को देखता और उसे महसूस होता कि उसकी चमक अब पहले से ज्यादा स्थिर और शांत हो गई है, जैसे वह इस सामूहिक प्रयास को स्वीकार कर रहा हो। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दोपहर जब काम अपने चरम पर था और लोग मिलकर कुएं की गहराई साफ कर रहे थे, तभी अचानक एक पुराना विवाद फिर से सामने आ गया। दो परिवार, जिनके बीच जमीन को लेकर सालों पुराना झगड़ा था, आमने सामने आ गए। पहले तो बात सिर्फ तकरार तक रही, लेकिन धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगीं और माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग काम छोड़कर पीछे हट गए, जैसे उन्हें डर हो कि सब कुछ फिर से टूट जाएगा। राघव ने यह देखा और बिना देर किए दोनों के बीच जा खड़ा हुआ। इस बार उसने सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उन्हें उसी कुएं के किनारे बैठा दिया और शांत स्वर में कहा, देखो, यह कुआं भी कभी सूख गया था क्योंकि हमने इसे छोड़ दिया था, लेकिन आज हम इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसे बचा सकते हैं तो अपने रिश्तों को क्यों नहीं। उसकी बात में एक गहरी सच्चाई थी। दोनों परिवार कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरों पर गुस्से के साथ साथ थकान भी थी, जैसे वे खुद भी इस लड़ाई से थक चुके हों। मोहन ने भी आगे बढ़कर कहा, अगर हम आज फिर से वही गलती करेंगे तो यह सब मेहनत बेकार हो जाएगी और शायद फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे आगे आए और उन दोनों परिवारों को समझाने लगे। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। गुस्से की जगह सोचने ले ली। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बस करो, अब बहुत हो चुका, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उस पल जैसे एक छोटी सी दीवार टूट गई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब भी पूरी तरह मेल नहीं था, लेकिन एक कदम जरूर बढ़ा था। उस दिन के बाद गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सोचने लगे थे। कुएं का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा और हर दिन उसमें नया बदलाव दिखाई देने लगा। जब पहली बार उस कुएं में फिर से पानी दिखाई दिया तो पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, एक संकेत कि अगर लोग साथ रहें तो सूखी हुई चीजें भी फिर से जिंदा हो सकती हैं। उस रात राघव फिर से आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक संतोष भी था। उसने ताबीज को हाथ में लिया। इस बार वह बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें एक हल्की सी गर्माहट अब भी बनी हुई थी। तभी उसे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने धीरे से कहा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? और उसी पल हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरा, जैसे कोई उसे हाँ कह रहा हो। लेकिन उसी सुकून भरे पल में उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर यह सब इतना आसान होता तो गांव कभी बदलता ही नहीं। अभी भी कई लोग हैं जो इस बदलाव का हिस्सा नहीं बने हैं। कई दिल हैं जो अब भी बंद हैं और कई सच हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वक्त दूर कहीं बादलों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी और हवा में फिर से एक हल्की सी बेचैनी लौट आई। राघव ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई नई चुनौती आने वाली हो, और उसके दिल ने धीरे से कहा, अब जो होने वाला है वह इस पूरे सफर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी और शायद वही तय करेगा कि गांव की मिट्टी की पुकार सच में सुनी गई है या नहीं। रात गहराती जा रही थी और आसमान में बादलों की परतें धीरे धीरे घनी होती जा रही थीं। राघव आंगन में खड़ा दूर क्षितिज को देख रहा था, जहां हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। हवा अब पहले जैसी सुकून देने वाली नहीं थी। उसमें एक बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। उसके हाथ में ताबीज था, जो अब फिर से हल्का हल्का गर्म होने लगा था। यह वही संकेत था जो उसे हर बार किसी नई घटना से पहले मिलता था। उसने मन ही मन खुद को तैयार किया, अब जो भी होगा वह उससे भागेगा नहीं। अगली सुबह गांव का माहौल बदला हुआ था। रात भर हुई तेज बारिश ने खेतों को भिगो दिया था, लेकिन कुछ जगहों पर पानी इतना भर गया था कि फसलें डूबने लगी थीं। लोग चिंतित थे। जो थोड़ी बहुत उम्मीद उन्होंने फिर से जोड़ी थी, वह अब खतरे में थी। राघव और मोहन तुरंत खेतों की ओर पहुंचे। वहां कई किसान परेशान खड़े थे। कुछ लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत काबू में नहीं आ रही थी। राघव ने बिना देर किए सबको इकट्ठा किया और कहा,
अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस पानी को संभाल सकते हैं, हमें एक साथ लगना होगा। मोहन और कुछ अन्य लोग भी उसके साथ आ गए और उन्होंने मिलकर राहत का काम शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग जो पहले पीछे हट रहे थे अब आगे आने लगे। किसी ने अपने घर का दरवाज़ा दूसरों के लिए खोल दिया, किसी ने अपने सामान को साझा किया और कुछ लोग मिलकर पानी निकालने लगे। यह बदलाव धीरे था लेकिन साफ था, जैसे लोगों के भीतर कुछ टूट रहा हो और कुछ नया बन रहा हो। शाम तक हालात काफ़ी हद तक काबू में आ गए। लोग थके हुए थे लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग ही संतोष था। राघव ने चारों तरफ देखा। यह वही गांव था जो कुछ समय पहले तक बिखरा हुआ था लेकिन आज एक साथ खड़ा था। उसने ताबीज को हाथ में लिया। इस बार वह बिल्कुल शांत था लेकिन उसमें एक स्थिरता थी, जैसे वह इस बदलाव को स्वीकार कर चुका हो। रात को जब वह अकेला बैठा था उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह इस पूरे बदलाव का हिस्सा बन चुका है। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद अब हम सही दिशा में हैं। उसी पल हवा का एक हल्का झोंका आया और मिट्टी की खुशबू उसके आसपास फैल गई। वही खुशबू जो उसे बचपन में सुकून देती थी, लेकिन उस सुकून के बीच भी उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी बनी रही। उसे एहसास हो रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ राज हैं जो सामने आना बाकी हैं और शायद अगला मोड़ इस पूरे सफर का सबसे अहम हिस्सा होगा, जहां यह तय होगा कि गांव की मिट्टी की यह पुकार सिर्फ एक शुरुआत थी या एक नई जिंदगी की ओर बढ़ता हुआ कदम। रात की उस शांति में भी राघव के भीतर हलचल थम नहीं रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था। बारिश थम चुकी थी, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं मेंढकों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके मन में जैसे कोई अधूरी बात लगातार दस्तक दे रही थी। उसने ताबीज को हाथ में लिया। इस बार उसमें न गर्माहट थी न चमक, बस एक स्थिरता, जैसे वह किसी अगले संकेत का इंतजार कर रहा हो। राघव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसे पुकार नहीं रहा बल्कि उसे कहीं बुला रहा है, एक आखिरी जगह, एक आखिरी सच की ओर। सुबह होते ही राघव ने मोहन को यह बात बताई। मोहन ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे समझ गया कि बात गंभीर है। कहाँ जाना है? उसने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, पुरानी हवेली वटकी। यह नाम सुनते ही मोहन थोड़ा चौंका। वह हवेली गांव के किनारे पर थी, सालों से बंद पड़ी हुई। लोग वहां जाना भी पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि वहां बस यादें हैं, अधूरी, भारी और कहीं ना कहीं दर्द से भरी हुई। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुझे लगता है कि वहीं जवाब मिलेगा तो चल। दोनों हवेली की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की छाया जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए हवा और भी ठंडी होती गई। हवेली सामने खड़ी थी, पुरानी, टूटी फूटी, लेकिन अब भी अपने भीतर कुछ छुपाए हुए। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद नहीं किया हो। राघव ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और फिर अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। दीवारों पर धूल जमी थी, पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे और हर चीज जैसे वक्त के साथ ठहर गई थी। लेकिन उस खामोशी में भी एक कहानी थी, जैसे हर कोना कुछ कहना चाहता हो। राघव धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पुराने चित्र पर पड़ी। उस चित्र में गांव के लोग एक साथ खड़े थे, खुश, जुड़े हुए, लेकिन चित्र के नीचे एक दरार थी जो ठीक बीच से गुजर रही थी। राघव का दिल धड़क उठा। यह वही विभाजन था जो उसने मंदिर के चित्रों में देखा था। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, यह हवेली कभी पूरे गांव की थी। यहाँ बड़े फैसले होते थे, त्योहार मनाए जाते थे। राघव ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस दरार पर टिकी थीं। उसने आगे बढ़कर दीवार को छुआ और उसी पल ताबीज अचानक गर्म हो उठा। राघव ने झटके से हाथ पीछे खींचा। उसे महसूस हुआ कि यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उस पूरे बदलाव की जड़ है। तभी उन्हें अंदर के कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही राघव ने उसे धक्का दिया, अंदर का दृश्य देखकर वह ठिठक गया। वहां कुछ पुराने कागज बिखरे पड़े थे और बीच में एक बड़ी सी रजिस्टर जैसी किताब रखी थी। राघव ने उसे उठाया और खोलकर देखा। उसमें गांव के पुराने फैसलों का रिकॉर्ड था, जमीन के बंटवारे, झगड़ों के समझौते
और कई ऐसे फैसले जिन्होंने लोगों के रिश्तों को प्रभावित किया था। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वही कारण है जिनसे गांव में दूरी आई। कई फैसले अधूरे थे, कई समझौते ज़बरदस्ती किए गए थे, और कुछ बातें ऐसी थीं जो कभी सुलझी ही नहीं। यह सब देखकर राघव के मन में एक ही बात आई, यही है वह जड़, यही से सब शुरू हुआ। मोहन ने भी पन्नों को देखा और धीमे से कहा, शायद इसलिए लोग अब तक जुड़े नहीं, क्योंकि उनके पुराने जख्म कभी भरे ही नहीं। उसी समय ताबीज ने फिर से प्रतिक्रिया दी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। राघव को ऐसा लगा जैसे वह उसे कह रहा हो कि अब समय आ गया है इन अधूरी बातों को पूरा करने का। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया और मोहन की तरफ देखा। अब हमें सच सामने लाना होगा, सबके सामने पीछे। उसकी आवाज में एक नया दृढ़ निश्चय था। हवेली से बाहर निकलते समय राघव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अब उसे वह जगह डरावनी नहीं लगी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की तरह लगी जिसे जानना जरूरी था। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे छट रहे थे और हल्की धूप निकलने लगी थी, जैसे प्रकृति भी इस बदलाव की गवाह बन रही हो। गांव की ओर लौटते हुए राघव के मन में एक ही विचार था, अब असली काम शुरू होगा। अब उसे सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें उनके अतीत से मिलाना होगा, उनके अधूरे सच का सामना कराना होगा। और यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सच हमेशा सुकून नहीं देता, लेकिन वही असली बदलाव की शुरुआत करता है। उसने ताबीज को फिर से हाथ में लिया। इस बार उसमें एक स्थिर गर्माहट थी, जैसे वह उसके फैसले को स्वीकार कर चुका हो। राघव ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं तैयार हूं कि, और उसी पल उससे महसूस हुआ, गांव की मिट्टी अब सिर्फ पुकार नहीं रही, वह उसके साथ चल रही है, हर कदम पर। अगली सुबह गांव की हवा में कुछ अलग था। हल्की धूप खेतों पर बिखरी हुई थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अनजानी उत्सुकता भी थी, जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। राघव ने मोहन के साथ मिलकर पूरे गांव में खबर भिजवाई कि शाम को पुराने बरगद के नीचे सबको इकट्ठा होना है। कोई वजह नहीं बताई गई, बस इतना कहा गया कि यह पूरे गांव से जुड़ी बात है। धीरे धीरे यह खबर हर घर तक पहुंची और लोगों के मन में सवालों के साथ साथ एक हल्की बेचैनी भी जन्म लेने लगी। शाम होते होते बरगद के नीचे भीड़ जमा होने लगी, वही जगह जहां कभी लोग साथ बैठते थे, लेकिन सालों से वह अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से वहां सभी खड़े थे, कुछ उम्मीद के साथ, कुछ संदेह के साथ, और कुछ पुराने गुस्से को दिल में दबाए हुए। राघव आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही पुरानी रजिस्टर थी जो उसे हवेली में मिली थी। उसकी आंखों में झिझक नहीं, बल्कि एक साफ निश्चय था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोलना शुरू किया। उसने सबके सामने वह सच रखना शुरू किया जो सालों से दबा हुआ था। उसने बताया कि कैसे पुराने समय में लिए गए कुछ फैसले अधूरे रह गए, कैसे कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ, और कैसे उन अधूरे फैसलों ने धीरे धीरे पूरे गांव के रिश्तों में दरार डाल दी। शुरू में लोग चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ चेहरों पर गुस्सा उभर आया, कुछ पर दुख और कुछ पर पछतावा। कई बुजुर्गों की आंखें झुक गईं, जैसे वे उस समय के गवाह रहे हों, लेकिन कुछ कह नहीं पाए हों। एक पल ऐसा आया जब माहौल फिर से भारी हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे पुराने घाव फिर से ताजा हो गए हों। लेकिन इस बार राघव रुका नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, आज हम यहाँ इसलिए नहीं खड़े हैं कि फिर से एक दूसरे को दोष दें, बल्कि इसलिए कि जो अधूरा रह गया उसे पूरा करें, जो टूट गया उसे जोड़ें। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि धीरे धीरे लोगों का गुस्सा शांत होने लगा। मोहन आगे आया और उसने भी लोगों से कहा, हम सब इस गांव का हिस्सा हैं। अगर हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। यह सुनकर एक बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत थी। उन्होंने कहा, हाँ, गलती हुई थी, हमसे हुई थी, लेकिन अब वक्त है उसे सुधारने का। यह सुनते ही माहौल बदलने लगा, जैसे किसी ने पहली बार खुलकर सच को स्वीकार किया हो। धीरे धीरे और लोग आगे आने लगे। किसी ने अपनी गलती मानी, किसी ने माफी मांगी, और किसी ने अपने मन का बोझ हल्का किया। वह पल आसान नहीं था। आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था, लेकिन उसके साथ एक राहत भी थी।
जैसे सालों से दबा हुआ बोझ आज हल्का हो रहा हो। राघव यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे एहसास हो रहा था कि यही वह पल है जिसके लिए यह पूरा सफर शुरू हुआ था। तभी एक बच्चा आगे आया और मासूमियत से बोला, अब हम सब दोस्त हैं ना? उसकी बात सुनकर पूरे माहौल में एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनमें पहले जैसी दूरी नहीं थी। धीरे धीरे हाथ बढ़ने लगे और कुछ ही देर में वह बरगद का पेड़ फिर से उसी पुराने अपनापन का गवाह बन गया। रात गहराने लगी थी, लेकिन आज गांव में अंधेरा नहीं था। हर घर में एक नई रोशनी थी, सिर्फ दियों की नहीं बल्कि दिलों की। राघव थोड़ी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने ताबीज को हाथ में लिया। इस बार वह बिल्कुल शांत था, न गर्म न ठंडा, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। राघव ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मोहन उसके पास आया और बोला, लगता है अब सब ठीक हो गया। राघव ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें आसमान पर थीं। तारे चमक रहे थे और हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी जो उसे हमेशा अपनेपन का एहसास कराती थी। उसने मन ही मन कहा, शायद यही था वह जवाब। मिट्टी की पुकार का एक कुछ दिन बाद गांव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग अब सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचते थे। त्योहार फिर से साथ मनाए जाने लगे। खेतों में फिर से हंसी गूंजने लगी और वह पुराना कुआं जिसे सबने मिलकर जिंदा किया था अब हर दिन उस एकता की कहानी कहता था। हवेली भी अब खाली नहीं थी, उसे साफ किया गया और वहां फिर से बैठकों और उत्सवों की